मिर्च की जलवायु की बात करें तो मिर्च की फसल जो है न्यूनतम 10 अंश सेंटीग्रेड तापमान से लेकर 35 अंश सेंटीग्रेड तापमान के बीच में किया जा सकता है। अतः इसको तीनों सीज़न में इसकी खेती किया जा सकता है। अतः पूरे भारत देश में भी इसकी खेती किया अधिक संभावना है और इसको किया जा सकता है। किसान भाई ज़मीन की बात करें मिर्च की खेती के लिए तो एकर लिए क्षारीय तथा भारी भूमि को छोड़कर सभी प्रकार की मृदा में इसकी खेती किया जा सकता है। इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। इसके लिए उचित जल निकास होना अति आवश्यक है और इसके लिए पीएच मान जो है 5.8 से 6.5 के बीच में होनी चाहिए। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया। हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, यदि आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो खेती के साथ ही साथ मुर्गी पालन और बटेर पालन का व्यवसाय भी कर सकते हैं। यह व्यवसाय बहुत ही कम लागत में शुरू किया जा सकता है और अच्छा मुनाफा देता है। लेकिन किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले उस व्यवसाय की बारीकियां जान लेना बहुत ज़रूरी है। मुर्गी पालन के संबंध में भी यही बात है। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे मुर्गी पालन और बटेर पालन किस तरह से किया जाए, और इस विषय के संबंध में आपको जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं पशु चिकित्सालय सिरपुर महासमुंद से डॉक्टर आयुष यादव। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मुर्गी पालन बटेर पालन के संबंध में यदि आपके कोई प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। सर, मुर्गी पालन का व्यवसाय अगर हमारे किसान भाई करना चाहते हैं तो ये कितना लाभकारी व्यवसाय है? जी, मुर्गी पालन व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जी जो किसान कम जमीन में जी कम लागत के साथ जी अधिक मुनाफा कमाने के लिए उपयोग में कर सकते हैं। जी जी ये एक नियमित आय का जरिया है। जिस प्रकार से हमारे किसान भाई साल भर फसल नहीं ले पाते हैं, जी जी तो ये इस व्यवसाय का उपयोग कर सकते हैं जी। इनसे इनकी नियमित आय होगी। जी। साथ ही साथ जो हमारे युवा बेरोजगार भाई हैं जी जी वो इसे रोजगार के तौर पर उपयोग में ले सकते हैं। अच्छा अच्छा। इससे कुपोषण में भी कमी आएगी जी। ना सिर्फ अंडे का बल्कि मांस का भी हम उत्पादन ले सकते हैं। जी, और जी। यही कारण है कि
हमारे भारत देश में लगभग अंडे का उत्पादन और मांस का उत्पादन में जो बढ़ोतरी है वो साल भर में 8% की दर से हो रही है। अच्छा अच्छा। अगर हमारे किसान भाई बहन जिस प्रकार से अगर ब्रॉयलर पालन करना चाहते हैं जी तो प्रति ब्रॉयलर इन्हें 35 दिनों में एक ब्रॉयलर के ऊपर इन्हें लगभग 90 से 100 रुपए तक का प्रॉफिट होता है। जी। ठीक इसी प्रकार अगर लेयर का करना चाह रहे हैं तो भी 90 से 100 रुपए, और बटेर के लिए 28 से 30 रुपए का इन्हें प्रॉफिट होता है। जी। और यदि इस संदर्भ में हमारे किसान भाई बहन देसी मुर्गियों का पालन करना चाहते हैं तो इन्हें मासिक 620 रुपए के आसपास का फायदा होता है। जी, हम देखते हैं कि ज़्यादातर किसान भाई देसी मुर्गी पालन के तरफ ज़्यादा रुझान होता है उनका, इसकी क्या वजह है? जी, देसी देखिए, जैसे हमारे विश्व में अगर हम बात करें, जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। जी। लोग कुपोषण को दूर करने के लिए और लोग उच्च स्रोत के प्रोटीन की अब हम कह सकते हैं खोज कर रहे हैं। तो ऐसे जो सस्ते दामों मिल सकें और उचित दाम में और आसानी से हमें उपलब्ध हो सके। जी। तो लोग इस संदर्भ में मुर्गी पालन व्यवसाय की ओर अपना रुझान दे रहे हैं। जी। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। अच्छा। और अगर हम सामान्य मुर्गियों की तुलना में हम बात करें तो देसी मुर्गियों में अधिक मात्रा में प्रोटीन हमें प्राप्त होता है। जी। जैसे सामान्य मुर्गियों में 18 से 20% उनके मांस में आपको प्रोटीन प्राप्त होगा। जी। देसी मुर्गियां हैं और जापानी बटेर है, इसमें 25 से 26% तक प्रोटीन की हमें प्राप्ति हो सकती है। जी। इसके अलावा जो देसी मुर्गियां हैं इनमें वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। अच्छा। लगभग 1% तक कोलेस्ट्रॉल होता है। जी। जो सामान्य मुर्गियों में 8 से 13% के आसपास होता है। जी। तो ये जो देसी मुर्गियां हैं इनका जो उपयोग है, उपभोग है हम कह लें, जो डायबिटीज़ के रोगी हैं जी, और जिन्हें मधुमेह है, जिन्हें हृदय संबंधी बीमारियां हैं, जी, वो इसका उपयोग कर सकते हैं। जी। इससे अपने खान पान में शामिल कर सकते हैं। जी। इसके अलावा बहुत से पोषक तत्व हैं। जैसे कड़कनाथ की बात कर लें, कड़कनाथ में सामान्य मुर्गियों की तुलना में 10 गुना अधिक आयरन की मात्रा होती है। अच्छा। और यही कारण है कि हमारे देश में जब खून की कमी हो रही है या गर्भवती महिलाएं हैं जिन्हें खून की कमी होती है, उन्हें कड़कनाथ मुर्गी का सेवन करने के लिए कहा जाता है। जी। इसके साथ ही साथ कड़कनाथ या देसी मुर्गियां हैं, इनका जो बाजार भाव है बहुत ज़्यादा है। अच्छा। जैसे अगर हम प्रति किलो ब्रॉयलर की बात कर लें 180 रुपये में मिलता है। जी। उसी प्रकार जो कड़कनाथ है या देसी मुर्गियां हैं, ये गांव में 500 से 600 रुपये प्रति किलो बिकती हैं। अच्छा। अगर गांव में 500 से 600 रुपये हैं तो शहर में बेशक 900 से 1000 रुपये प्रति किलो बिल्कुल इनका इनका बाजार भाव है। तो इस वजह से आजकल हम कह लें कि इनके गुणों को देखते हुए लोग देसी मुर्गियों की तरफ ज़्यादा रुझान कर रहे हैं। जी। सर, छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से किस प्रजाति की मुर्गी पालन करना हमारे किसान भाइयों के लिए हितकर होगा? जी, अगर सरल शब्दों में कहूँ तो छत्तीसगढ़ की जलवायु गर्म और उमस भरी है। जी हाँ। ऐसी जलवायु में उन पक्षियों का चयन करना उपयुक्त होता है जो जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा हो। जी। और जिनका वृद्धि दर और हम कह लें जो उत्पादन क्षमता है वो बेहतर हो। अच्छा। इस संदर्भ में हमारे किसान भाई बहन जो छत्तीसगढ़ राज्य में जो मुर्गी पालन किया जा रहा है, अगर हम ब्रॉयलर की बात कर लें जी तो रॉस 308 नामक ब्रॉयलर की ब्रीड है, प्रजाति है, उसका उपयोग कर सकते हैं। जी। वेनकॉप ब्रॉयलर है, कारीब्रो ब्रॉयलर हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। और लेयर की अगर हम बात कर लें, लेयर में व्हाइट लेगहॉर्न नामक प्रजाति है, रोड आइलैंड रेन नामक प्रजाति है। जी। जो सालाना 250 से 300 अंडे तक उत्पादन करते हैं। जी। इसके अलावा अगर हमारे किसान भाई बहन देसी मुर्गियों का पालन करना चाहते हैं तो वो कड़कनाथ, वन राजा, ग्राम प्रिया और जापानी बटेर का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा। जापानी बटेर की खासियत यह है कि ये 5 हफ्ते में मांस के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा। और 6 हफ्ते से अंडे देना प्रारंभ कर देता है। जी। सर, अभी छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से हमें जो आपने बताया, ये अगर ये मुर्गी पालन हमारे किसान भाई करें तो इनके चूजे कहाँ से प्राप्त करें? जी, किसान भाई बहन 3 जगह से चूजे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप निजी पोल्ट्री फार्म का आप रुख कर सकते हैं। निजी पोल्ट्री फार्म में जैसे इंडियन ब्रॉयलर ग्रुप है राजनांदगांव में। जी। फिनिक्स पोल्ट्री फार्म है जो रायपुर में है। जी। और इसके अलावा है सुगना पोल्ट्री फार्म जो रायपुर और भिलाई में भी इनका मुख्यालय है। यहाँ से हमारे किसान भाई बहन चूजे प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 25 से 35 रुपए के बीच एक नग चूजे की इन्हें प्राप्ति हो जाएगी। जी। इसके अलावा सरकारी पोल्ट्री फार्म है, जैसे हमारे दुर्ग में है, अच्छा, जगदलपुर में है, रायगढ़ में है। यहाँ संपर्क करके चूजे लिए जा सकते हैं। जी। इसके अलावा अगर वेटरनरी महाविद्यालय है जो अंजुरा दुर्ग में स्थित है, यहाँ से हमारे किसान भाई बहनों को
देसी मुर्गी के चूजे, कड़कनाथ के चूजे, जी। बटेर, ब्रॉयलर और टर्की के चूजे मिल सकते हैं। जी सर, चूज़ों की बहुत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनिशियल स्टेज में जो हमारे किसान भाई चूजे लेकर ये व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं, तो वो उन्हें चूज़ों की किस तरह से देखभाल करना चाहिए कि उनकी मतलब ग्रोथ अच्छी हो और चूजे ना मरे? जी, चूजे देखिए तापमान के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं। जी जी। अगर इन्हें थोड़ी भी ठंड लगती है तो इनकी मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो जाती है। जी जी जी। तो सर्वप्रथम तो हमें ये करना होगा कि आवाज़ पहले इस प्रकार अपने से। साथी का फ़ोन सुन लें। जी। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, घुटको बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी जी। हाँ, मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि यदि जैसे छोटे चूजा है और बदलती मौसम रहता है, तो बदलती मौसम में छोटे चूजों के लिए किस तरह से हमको देखभाल करना जिससे उनको नुकसान ना हो और उनकी रक्षा हो सके? जी जी सर, बताइए। जी 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 भगत जी, देखिए शीतकालीन प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने कहा छोटे चूजे हैं तो प्रबंधन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप अपने आवास को, जो चूजे का आवास है, उसे चारों तरफ से ढक कर रखें। मुख्यतः रात के समय में चूज़ों के आवास को चारों तरफ से ढक कर रखना होता है। ढकेंगे किससे? आप ग्रीन मैट का उपयोग कर सकते हैं, हरी चादर जो आती है। यदि आपके पास लागत कम है तो आप जो जूट के बोरे आते हैं उन्हें सिल कर चारों तरफ से आप आवास को ढक सकते हैं। जी जी। कोशिश करें कि सिर्फ एक परत ना हो, 2-3 परत से आप ढक लें, जिससे ठंडी हवा अंदर नहीं जाएगी। जी जी। इसके अलावा आप जो आवास है उसमें जो साधारण बल्ब का हम उपयोग करते हैं जिससे गर्माहट मिलती है चूज़ों को, जी जी, साधारण बल्ब की संख्या को आप बढ़ा दें अपने आवास में। जी। अगर आप संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं तो आप ज़्यादा वाट के बल्ब का उपयोग कर सकते हैं। जी जी। और इसके अलावा ये होता है कि जैसे मनुष्य हैं, हम ठंड में पानी कम पीते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार पक्षियां भी कम पानी पीती हैं। तो कोशिश करें कि गुड़ का घोल या पानी में इलेक्ट्रोलाइट, मल्टीविटामिन, ये आप घुलनशील पदार्थ आप पानी में दें, जिससे जो उनकी शरीर की रिक्वायरमेंट है, जो पूर्ति है पोषक तत्वों की, वो हो सके। जी जी। और आहार में आप ऊर्जा युक्त आहार दें, वसा युक्त आहार दें, जिससे उनके शरीर में हमेशा ऊर्जा बनी रहे। जी जी। और कोशिश करें कि जो बिछावन का उपयोग हम करते हैं, जी जी, उसकी जो गहराई है, मोटाई है, उसे बढ़ा दी जाए। जैसे गर्मी में आमतौर पर हम 4 इंच तक की गहराई रखते हैं बिछावन की। जी जी। उसे आप 8 इंच तक कर दें, जिससे फर्श से इन्हें ठंडक ना मिले। जी हाँ। और जैसे जैसे पानी गिरता है, पीते समय पक्षियाँ पानी से खेलते हैं तो पानी गिर जाता है, बिछावन गीला हो जाता है। जी। कोशिश करें कि गीले बिछावन को बदल दें सूखे बिछावन से। और शीत लहर के दौरान अगर आप घर के पखवाड़े में मुर्गी पालन कर रहे हैं, घर के पखवाड़े मुर्गी पालन कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि जब सुनहरी धूप निकले सुबह सुबह, तब उस समय अपने पक्षियों को बाहर चरने के लिए छोड़ें। और ठंड से पहले, शाम से पहले आप पक्षियों को अंदर ले आएं। जी जी। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो किसी भी अप्रिय घटना से आप बच सकते हैं। जी जी। सर, चूजे जो हमारे किसान भाई खरीद कर व्यवसाय शुरू करने के लिए ले जाते हैं, तो बहुत बार ट्रांसपोर्टेशन में भी चूजों की मौत हो जाती है। किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन में सावधानी रखनी चाहिए कि चूजे जो है सही सलामत पहुँचे? ट्रांसपोर्टेशन में देखिए, गर्मी और ठंड के समय में ट्रांसपोर्टेशन जैसे हम कर रहे हैं, जी जी, ध्यान रखें कि गर्मी में सुबह के समय और शाम के समय, जी, दोपहर के समय में ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना है। सुबह के समय और शाम के समय हम ट्रांसपोर्टेशन करें। जी। ठंड के समय में हम जब सुनहरी धूप निकल जाए, जब तापमान में बढ़ोतरी हो जाए, तब हम ट्रांसपोर्टेशन करें। जी जी। चूजों का ट्रांसपोर्टेशन पहले कार्डबोर्ड के डब्बे में किया जाता था। जी हाँ। तो जब ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो डब्बे बैठ जाते थे, जिससे चूजों की मृत्यु ज़्यादा हो जाती है। अब हाल फिलहाल में अभी प्लास्टिक के डब्बों का उपयोग किया जाता है, प्लास्टिक के बॉक्स का। ध्यान ये रखें कि जो प्लास्टिक का बॉक्स हो वो हवा रहित हो, जी, इसमें हवा का आदान प्रदान होता रहे। यात्रा अगर लंबी है तो पानी की व्यवस्था चूज़ों के लिए करनी होगी, पर अब क्या है कि ज़्यादा चूज़े हैं तो हम पानी की व्यवस्था तो नहीं कर सकते। तो जो बॉक्स है उनका, उसमें खरबूजा या हम कह लें खीरा या तरबूज, इसके छोटे छोटे टुकड़े रख दिए जाएं, जिससे पानी की कमी से इन्हें बचाया जा सके। जी जी। जैसे ही चूजे आवास आ जाते हैं, आपके पोल्ट्री फार्म में आते हैं, तो आपको इन्हें गुड़ का घोल पिलाना होगा। अच्छा। और यदि आपके पास व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है तो आप इलेक्ट्रोलाइट का घोल पिला सकते हैं। जी जी। घुलनशील मल्टीविटामिन पिला सकते हैं। जी। एंटीबायोटिक दवाइयाँ दे सकते हैं पानी में। जो इनका उद्देश्य रहता है वो ये है कि चूजे यात्रा के दौरान तनाव में आ जाते हैं। अच्छा।
अब तनाव से बहुत सी बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग करते हैं। जी जी। पानी की कमी हो जाती है यात्रा के दौरान, पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करते हैं जी। इसका ध्यान रखेंगे तो चूजे स्वस्थ रहेंगे, पहुंच सकेंगे। जी सर, मुर्गी पालन में और बटेर पालन में क्या मूल मतलब अंतर होता है? क्या दोनों के देख रेख या रख रखाव खान पान एक जैसा होता है या उन्हें कुछ अलग ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है? जी देखिए, मुर्गी पालन और बटेर पालन में जो आवास है वो लगभग सेम होता है। जी जी। जो मुख्य जो इनके अंतर हैं वो ये है कि अगर हम ब्रॉयलर पालन कर रहे हैं तो शुरुआती 2 हफ्ते इनकी ब्रूडिंग करनी होती है। अच्छा। ब्रूडिंग मतलब साधारण बल्ब के माध्यम से इन्हें गर्माहट देनी होती है। जी जी जी। ये जो समय है ये बटेर में शुरुआती 3 हफ्ते का रहता है। अच्छा। साधारण मुर्गी में 2 हफ्ता है, ब्रॉयलर में, बटेर में 3 हफ्ता है। और यही जो लेयर अगर हम पालन करते हैं तो शुरुआती 6 हफ्ते हमें ब्रूडिंग करना होता है। जी जी जी। इसके अलावा बटेर में अगर हम देख लें, आहार प्रबंधन की बात कर लेते हैं तो बटेर को अपने पूरे जीवन काल में हम कह लें 19% से 25% तक का प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अच्छा। और ब्रॉयलर को 19% से 23% तक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार प्रकाश की अगर हम बात कर लेते हैं, प्रकाश एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। जैसे ब्रॉयलर है जी, तो ब्रॉयलर में शुरुआती 2 हफ्ते में 24 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है जी। और उसके बाद ब्रॉयलर में लगभग 5 हफ्ते तक 24 घंटे की आवश्यकता है जी जी। बटेर में शुरुआती 3 हफ्ते में 24 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है जी। फिर 5वें हफ्ते में, चौथे से 5वें हफ्ते में 11 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। और फिर जब ये अंडे देने लगते हैं तब 14 से 16 घंटे की प्रकाश की आवश्यकता है जी जी। यदि हम प्रकाश की जो विधि है, जो समयावधि है, उसे कम कर दें तो शारीरिक परिपक्वता देर से आती है। अच्छा। शारीरिक परिपक्वता देर से आएगी जिसे हम सेक्सुअल मैच्योरिटी कहते हैं, तो अंडों का उत्पादन और मांस का उत्पादन में देरी होगी जी जी। किसान भाई जो है लाभ अर्जित नहीं कर पाएंगे। अच्छा। और यदि हमारे किसान भाई ये कह रहे हैं कि हम प्रकाश बढ़ा देते हैं, जल्दी अंडे उत्पादन होंगे, तो बेशक अंडों का उत्पादन तो जल्दी होगा लेकिन छोटे आकार के अंडे होंगे। अच्छा। जिसका बाजार में कोई भाव नहीं है या उचित भाव नहीं मिल पाता जी जी जी। और ब्रॉयलर में या लेयर पक्षियों में टीकाकरण की बहुत आवश्यकता होती है, जिसे समय समय पर कराना चाहिए। लेकिन बटेर क्योंकि एक जंगली पक्षी है, जंगली पक्षियों में टीकाकरण की, या हम कह लें बटेर में टीकाकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। बटेर में बीमारी लगती ही नहीं है। अच्छा। ये इसकी खासियत है और यही कारण है कि अभी हमारे किसान भाई बहन व्यावसायिक तौर पर बटेर पालन करने के बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं। जी 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 जी। तो सर, टीकाकरण कब करवाना चाहिए मुर्गियों के लिए? जैसा कि आपने बताया कि बटेर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, पर मुर्गियों को बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण जरूरी है, तो कब करवाएं? जी, जैसे आप चूजे लेकर आते हैं, जब आप कंपनी से चूजे लेकर आते हैं तो उन्हें पहला टीका लगा हुआ होता है जी। जो पहले दिन में मैरेक्स बीमारी का टीका होता है वो उन्हें लगा हुआ होता है। फिर जब आप आवास में ले आए तो 1 हफ्ते के अंदर लगभग 7वें दिन में रानीखेत बीमारी का टीका लगता है। अच्छा। उसके बाद दूसरे से तीसरे हफ्ते के बीच में गंबोरो बीमारी का टीका लगेगा जी। ये हो गए ब्रॉयलर के 3 मुख्य टीके जी। क्योंकि ब्रॉयलर 5 हफ्ते की फसल होती है, उन्हें 3 टीके की आवश्यकता होती है। इसके अलावा लेयर में आप देखें कि 4थे हफ्ते में संक्रामक ब्रोंकाइटिस का टीका लगता है जी। 6वें हफ्ते में फाउल पॉक्स का टीका लगता है जी जी। और फिर 8वें हफ्ते में कोलेरा और कोराइजा का टीका लगाया जाता है जी 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 जी। सर, मुख्य अभी जो आपने इतनी सारी बीमारियां बताई, तो मुर्गियों में खास तौर से कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो उनकी बढ़वार रोकती हैं या उनकी मृत्यु दर का कारण बनती हैं? कौन कौन सी खास बीमारियां हैं जो हो सकती हैं जिनसे बचाव की आवश्यकता है? जी, क्योंकि मुर्गी पालन व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है जी, तो जाहिर सी बात है कि जो बीमारियां उनका खतरा भी बढ़ेगा जी जी। ऐसी कुछ प्रमुख बीमारियां हैं जो मैं बताऊंगा, जैसे रानीखेत बीमारी है जी। रानीखेत बीमारी में ये जो बीमारी है आमतौर पर बहुत देखी गई है, किसान भाई बहनों का ये प्रश्न रहता है कि हमारी जो मुर्गियां हैं ऊँघने लगी हैं। अच्छा। दोनों पैर के बीच में सिर रख के खड़ी हो जाती हैं जी जी। गर्दन में लकवा मार जाता है तो गला टेढ़ा हो जाता है इनका। अब गला टेढ़ा हो गया तो संतुलन तो रहेगा नहीं, खाना पीना छोड़ देते हैं जी। और जब ये सांस लेते हैं तो घर घर की आवाज़ आती है। अच्छा। रानीखेत बीमारी में उपचार प्रभावी नहीं है, इसमें 100% तक मृत्यु दर है इनका। अच्छा। इसका सिर्फ एकमात्र रोकथाम है, वो है टीकाकरण जो शुरुआती 7वें दिन में लगता है। उसके बाद जिस प्रकार से कोरोना का दूसरा टीका, तीसरा टीका लग रहा है जी जी, उसी प्रकार से इसका 4थे हफ्ते में टीका लगता है। पहले एक साथी का फोन सुन ले जी। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब, राम राम। राम राम का।
मैं मनीराम लोडिया बोल रहा हूँ बिलासपुर गुटकू से। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मोर यही प्रश्न है कि हमन मुर्गी फार्म जैसे अभी डाला थन त एमा हमन बॉयलर डाली से देसी डाली कौन में ज्यादा हमन ला फायदा मिल सकत है? अच्छा बताइए सर। जी देखिए, ये आपके बाज़ार पे डिपेंड करेगा। आप सबसे पहले तो अपने बाज़ार का आकलन करना चाहिए किसी भी किसान भाई बहन को। अगर वो किसी भी व्यवसाय को कर रहे हैं उन्हें अपने बाज़ार का आकलन करना होगा। अंडे और मांस की खपत इन्हें देखनी होगी। अगर आपके अंडे और मांस की खपत है तो बेशक आप मुर्गी पालन व्यवसाय कर सकते हैं। जी। ब्रॉयलर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रॉयलर जो है 35 दिनों की फसल है। इसमें आपको अगर मैं मोटा मोटा से एक हिसाब बता दूं, ब्रॉयलर 35 दिनों की फसल है। वहीं जो देसी मुर्गियां हैं 3 से 4 महीने की फसल होती है। 3 से 4 माह में इनका 1 से 2 किलो के बीच आता है। वहीं ब्रॉयलर 35 दिनों में 2 किलो वजन तक प्राप्त कर लेता है। जी। ब्रॉयलर में ये है कि आप इन्हें इनमें दाने की जो आहार है, जो आहार की लागत है वो ज़्यादा लगेगी। क्योंकि ब्रॉयलर एक ऐसा पक्षी है या लेयर एक ऐसा पक्षी है जो आहार पर ही जीवित है। अच्छा। लेकिन जो हमारी देसी मुर्गियां हैं, जैसे किसान भाई बहन घर के पखवाड़े में भी पाल लेते हैं, व्यावसायिक तौर पर भी कर रहे हैं, तो इन्हें आहार की ज़्यादा आवश्यकता, दाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ये मुख्य रूप से प्राकृतिक आहार पर निर्भर करते हैं। जी। अगर हम ध्यान दें कि 500 चूज़ों का अगर हम ब्रॉयलर पालन करना चाहते हैं तो लगभग आपको जो लागत लगेगी वो 70,000 रुपये तक की लागत लगती है। अच्छा। जिसमें चूज़ों की 500 चूज़ों की कीमत होगी, इनके दाने का खर्च होगा, दवाइयाँ होंगी। अच्छा। 70,000 रुपये तक इनकी लागत है। और अगर आप मार्केट में जाएं और ब्रॉयलर को आपको बेचना है, एक ब्रॉयलर अगर 2 किलो वजन भी प्राप्त कर लेता है तो प्रति किलो 120 रुपये में थोक में बाजार में बिकेगा। 2 किलो के हिसाब से जो ब्रॉयलर की बिक्री होती है वो लगभग 1,20,000 की होती है। अच्छा जी। तो आप अगर शुद्ध आय देखेंगे तो 1,20,000 में से अगर हम 70,000 घटाएं तो लगभग हमारे किसान भाई बहन को 40,000 रुपये तक की मासिक आय होती है। जी। लेकिन अगर देसी मुर्गियों की हम बात कर लें, देसी मुर्गियों में जैसे मैंने कहा कि आहार दाना जो है वो कम लगता है। जी। जो हमारे ब्रॉयलर 140 ग्राम तक दाना खाते हैं, देसी मुर्गियाँ लगभग 110 ग्राम प्रतिदिन दाना खाते हैं। जी। तो अगर हम इनकी लागत देखते हैं तो चूज़ों की लागत और इनके खान पान की लागत 3 माह तक की, ये कुल मिला के लगभग इनकी लागत जो है 1,40,000 पहुँच जाती है। जी। और अगर हम 500 देसी मुर्गियों का पालन कर रहे हैं तो मृत्यु दर भी अगर हम देखें 12%, 6% होती है। तो अगर 470 चूजे भी जीवित हैं और हर चूजों का वजन 1.5 किलो तक आ गया है, तो आपकी जो मार्केट जो बाजार भाव जो आपका बनेगा वो 4 लाख के आसपास 3 माह में बनेगा। 3 माह में। इस 4 लाख में आप अगर 1.5 लाख भी हटा देते हैं जो आपकी लागत है तो आपको लगभग 2.5-3 लाख के आसपास तक की आमदनी होगी। तो ये 3 माह की आमदनी है। अगर आप इसे मासिक तौर पर देखना चाहें तो ये आपको मासिक तौर पर लगभग 1 लाख रुपए तक की आमदनी देगा। जी। तो किसान भाई उसके हिसाब से अपना चुनाव कर किसान सकते भाई हैं। हाँ जी, अगर आप देसी मुर्गियों का पालन करना चाहते हैं तो एक बेहतर उपाय है ये। जी। सर, इस प्रश्न से पहले हम चर्चा कर रहे थे किसान भाइयों को, पहले एक साथी का फोन और सुन ले। हेलो। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैडम आवाज कम आ रहा है। आप कौन बोल रहे हैं, अपना परिचय दीजिए। बसंत कोसे सर, कबीरधाम जिला। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आवाज नहीं आ रहा मैडम, आपका बहुत कम आ रहा है। आप अपना प्रश्न पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ मैडम जी। वो बॉयलर पोल्ट्री फार्म के लिए लोन के लिए पूछना था सर मैडम। जी अच्छा सर, शासन की कोई ऐसी योजना है जिससे इनको लोन मिल सके, ब्रॉयलर मुर्गी पालन करना चाहते हैं ये? जी देखिए, एक तो योजना है और दूसरा हमारे शासन की तरफ से लोन भी प्रदान किया जाता है। पहले योजना के बारे में बात कर लेते हैं। शासन की तरफ से बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना अभी संचालित है। अच्छा। इसमें आपको हमारे किसान भाई बहन को 28 दिवस के 45 रंगीन चूजे, हाइब्रिड चूजे दिए जाते हैं। अच्छा। और इसके साथ 3 दिवस का आहार दिया जाता है। अच्छा। और इस एक इकाई की जो लागत है वो लगभग 3,000 रुपये है। अगर हमारे किसान भाई बहन अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के हैं तो इन्हें 90% तक सब्सिडी मिलती है। अच्छा। मतलब जो 45 चूजे इन्हें मात्र 300 रुपये में प्राप्त हो जाए। जी। अगर सामान्य वर्ग के हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो इन्हें 75% सब्सिडी मिलेगी। अच्छा। मतलब इन्हें 750 रुपये देकर ये चूजे की प्राप्ति हो जाएगी। जी। इसके अलावा जो लोन की बात हम करें तो
नाबार्ड की तरफ से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जी, जिनका ऑफिस आप देवेंद्र नगर रायपुर में है इनका ऑफिस, जी, जी, आप यहाँ से संपर्क करें। ये आपको बताएंगे लोन की क्या प्रक्रिया है। मोटा मोटा अगर हम हिसाब ले लें तो इसमें 25% तक सब्सिडी आपको मिलेगी। अच्छा, बस ध्यान ये रखना होगा कि ब्रॉयलर जो है 1000 नग से कम नहीं होने चाहिए और लेयर अगर आप पालन कर रहे हैं तो लेयर 2000 नग से कम नहीं होने चाहिए। अच्छा अच्छा सर, हम चर्चा कर रहे थे मुर्गियों में होने वाली बीमारियों के संबंध में। जी, मुर्गियों में मुख्यतः जैसे मैंने रानीखेत बीमारी के बारे में बात कर लिया। दूसरी बात थी, दूसरी बीमारी है कॉक्सीडियोसिस। अच्छा, कॉक्सीडियोसिस में गंभीर दस्त हो जाता है मुर्गियों को। अच्छा, और ये बहुत ज़्यादा शिकायत है, कॉक्सीडियोसिस में गंभीर दस्त होता है। ये वायरस की वजह से होता है, तो एंटीवायरल दवाइयाँ दी जाती हैं। जी जी जी। और इसमें संक्रमित पक्षी को स्वस्थ पक्षी से अलग रखना होगा। जी जी। इसके बाद तीसरी बीमारी है जैसे नरभक्षण हम देखते हैं। आप समय की कमी के कारण हमें ये चर्चा यहाँ रोकना पड़ेगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय नई जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।